सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण पद माने जाने वाले विधानसभा अध्यक्ष पद की। विधानसभा के अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान चल रही है, ये इस बात का द्योतक है कि आने वाले दिनों में जब शीतकालीन सत्र आयोजित होगा तो इसमें काफ़ी हंगामा देखने को मिल सकता है। हम आपको बता दें कि यह शीतकालीन सत्र इस बार 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच रखा गया है। इससे पहले जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी तो नाना पटोले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन नाना पटोले के इस्तीफे के बाद से ये पद रिक्त है। और बड़ी बात यह है कि इस मामले में विपक्ष का तो दबाव है ही कि विधानसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव कराया जाए। साथ ही राज्यपाल ने भी पिछले सत्र में चिट्ठी लिखी थी और राज्यपाल कोश्यारी का ये मानना था कि विधानसभा का अध्यक्ष पद किसी न किसी को दिया जाए और बिना विधानसभा के अध्यक्ष पद के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद के विधानसभा न चलने पाए। खैर, ये एक मसला है, लेकिन कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के बीच एक तरह से कांग्रेस उसका सहयोगी दल है। ये पद कांग्रेस के पास ही है। अब स्पष्ट हो गया है जब शरद पवार ने कह दिया है कि ये पद उन्हें ही दिया जाएगा, कांग्रेस के खाते में ही रहेगा, तो नाना पटोले ने भी अपनी तरफ से कांग्रेस की तरफ से घोषणा कर दी है कि ये पद कांग्रेस के लिए पास ही रहेगा। बड़ी बात यह है कि इस पद को लेकर जितनी घमासान मची हुई है उसमें बनेगा कौन। कांग्रेस की तरफ से कई नाम आए हैं। कांग्रेस की तरफ से जो नाम आए हैं आघाड़ी सरकार में, ऐसे में इस पद के लिए जो नाम सामने आए हैं, कांग्रेस में संग्राम थोपटे, सुरेश वारपुड़कर और अमीन पटेल के नामों की काफ़ी चर्चा है, क्योंकि इस दौड़ में थोपटे को माना जा रहा है कि शायद आगे आ जाए और अगर एक माइनॉरिटी को किसी पद के लिए नॉमिनेट किया जाता है तो अमीन पटेल की भी लॉटरी लग सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शीतकालीन सत्र में ये हंगामे भरा इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि इसमें अमरावती और के दंगे वगैरह का मुद्दा भी उठा जाएगा, परमवीर का मुद्दा भी होगा, नवाब मलिक द्वारा NCP के खिलाफ चलाए गए मुद्दों पर भी हंगामा होने के आसार हैं। आसार तो कई हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये अध्यक्ष पद का चुनाव एक तरह का एसिड टेस्ट होगा। इसलिए एसिड टेस्ट माना जा रहा है क्योंकि एक राज्यपाल अगर सरकार पर दबाव बनाते हैं, पत्र लिखते हैं, तो माना यह जाता है कि सरकार अंदर से भी घिरती है और बाहर से भी घिरी हुई है। और अब तक का ये मानना जो भी एक परंपरा रही है उस पे महाराष्ट्र के विधानसभा के इतिहास में बहुत कम बार हुआ है जो चुनाव हुआ हो, ज़्यादातर निर्विरोध ही चुने जाने की एक परंपरा रही है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के तेवर इस मामले में काफ़ी सख्त हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव हों, बाकायदा चुनाव हों, लेकिन कांग्रेस ध्वनिमत से चुनाव कराना चाहती है, गुप्त मतदान से नहीं बल्कि ध्वनिमत से होगा और ये इस परंपरा का शायद निर्वहन हो। बात हम आपकी करें कि अगर इस बात में महाविकास आघाड़ी के शामिल पार्टियों की बात है तो इसमें महाविकास आघाड़ी के पास संख्या बल अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है। उसके पास महाराष्ट्र विधानसभा में अगर 288 सीटें हैं तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के पास 174 विधायकों का समर्थन है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीट हैं जिसमें से 174 माना यह जा रहा है कि सीधे सीधे महाविकास आघाड़ी के समर्थन में है और जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायकों का समर्थन है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारी बहुमत से अध्यक्ष चुना जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सामने सामने का चुनाव हो, आमने सामने का, और इस तरह से
वह कांग्रेस को बैकफुट पर लाने का काम करे। एक बड़ी बात यह हुई है कि शरद पवार साहब ने भी घोषणा कर दी है कि कांग्रेस का ही विधानसभा का अध्यक्ष पद उन्हें ही दिया जाएगा, क्योंकि वो उनके खाते में गया है। अब सारा मामला इस बात पर आकर रुक गया है कि वो दिया किसको जाएगा। राजनीतिक जो तोड़जोड़ चल रही है अध्यक्ष पद के लिए, किसी शालीन, सभ्य और नेतृत्व कुशल व्यक्ति की तलाश है। 3 नाम हमने जो बताए, हो सकता है उसमें से ही कोई हो या चौथा भी नाम आ सकता है। ये तो कांग्रेस को तय करना है। बड़ी बात यह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भले ही कांग्रेस के पास ये पद रहे, लेकिन इस पूरे महाविकास आघाड़ी सरकार का जो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल तो नहीं कहेंगे, लेकिन कंट्रोल शरद पवार साहब के पास है। और शरद पवार चाहते हैं कि इस अध्यक्ष पद के चुनाव में जो भी व्यक्ति बैठे वो उनकी पसंद का हो। अब देखते हैं कि इस मामले में राजनीतिक गलियारे में ऊंट किस करवट बैठता है, किसके हिस्से में और किसके नसीब में ये पद होता है, क्योंकि ये पद बड़ा ही सम्मानित माना जाता है, जहाँ पर मुख्यमंत्री भी अध्यक्ष महोदय कर संबोधित करते हैं। ये एक राजनीतिक बड़ा घटनाक्रम होगा आने वाले दिनों में। इस पर हमारी नज़र रहेगी। हम आपको इस विषय पर तमाम जानकारियाँ देते रहेंगे। और फिलहाल इससे जुड़ी हुई कोई बात आप आपसे कहना चाहें तो ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और DRV न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।